एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। अनुराग ओझा, टीवी अखबार तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री फिर आएंगे, आप लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे। सर देखिए, देश की जनता ने टीवी और अखबार को ना नकारना शुरू कर दिया है। अब वो बड़ी बड़ी हेडलाइन मोटे अक्षरों में इसलिए लिखती है कि लोग उसको हेडलाइन को समझेंगे, लेकिन अब कोई विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। अरे महिला आरक्षण दे दिया। कहाँ पे दे दिया साहब? उसी को तो छिपाने के लिए मोदी जी पता नहीं क्या क्या सदन के अंदर गालीबाज नेताओं को बैठा देते हैं। आप एक चीज बताइए कि 33% आरक्षण कब मिलेगा? वो आरक्षण ही महिला के हित में है मोदी जी। आपको लगता है सर महिला के अगर हित में होते तो अब तक ब्रिजभूषण जेल में होता? तो बिल पास कर दिया ना मोदी जी, लागू हो जाए। लागू सर 47 में होगा या 57 में होगा, इस बात की गारंटी मोदी जी दें। 47 में होगा कि 57 में? 24 में तो होने वाला नहीं है साहब। प्रधानमंत्री महिला विरोधी प्रधानमंत्री हैं सर, ये बात नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का काम होता है कि युवाओं को रोजगार। तो राशन दे रहे हैं ना, राशन खाइए ना, स्मृति ईरानी को राशन खिलाइए, जयशाह को राशन खिलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन खाते हैं? प्रधानमंत्री जी देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं साहब। आएगा तो मोदी ही। ऐसे ही जबरदस्ती बाप का राज चल रहा है, मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी की कुर्सी के चारों पैर तोड़ने का अगर कोई काम करेगा तो देश की जनता है। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। सवाल है कि 2024 में क्या होगा। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं वो आलोचना सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, और सवाल है कि क्या इस देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने फिर स्लिप ऑफ टंग किया। दुर्गावती को उन्होंने कहा दुर्गावती स्टेशन है। सोशल मीडिया पर भी उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। विपक्षी जो लोग हैं उनको लगता है कि अब प्रधानमंत्री के मोदी के दिन लद गए हैं, लेकिन वही टीवी अखबार की माने तो प्रधानमंत्री 2024 में दोबारा आएंगे। अनुराग ओझा, टीवी अखबार तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री फिर आएंगे, आप लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे। सर देखिए, देश की जनता ने टीवी और अखबार को ना नकारना शुरू कर दिया है। अब वो बड़ी बड़ी हेडलाइन मोटे अक्षरों में इसलिए लिखती है कि लोग उसको हेडलाइन को समझेंगे, लेकिन अब कोई विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। जो सर किसानों से मिलेगा देश को वैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो कुलियों से मिले ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो सोचों से मिले ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। अब तो सर देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री की तलाश कर रही है जो सबसे मिल रहा हो। ये नहीं कि अडानी और अंबानी जी के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा हो। ऐसे प्रधानमंत्री की देश में आवश्यकता नहीं है। इनकी स्लिप ऑफ टंग होती है, माफ़ी नहीं मांगते हैं। अभी कोई दूसरे विपक्ष का हो जाए ना, मतलब हमेशा उंगली उठाने का और टारगेट करने का काम ये लोग कर देते हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। मतलब ऐसा नारा बना दिया है जय श्री राम को कि कुछ भी कर दो बच जाओ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, फिर कैसा है सर? आप बताओ कि मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग हुआ, कोई उस पर मीडिया दिखा नहीं रहा। तगड़े तगड़े अक्षरों में दिखाते भी राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं ना, मीडिया वाले ऐसे दिखाने लगते कि जैसे कितना बड़ा परमाणु हमला हो गया हो। लेकिन मोदी जी के जो समर्थन में कसीदा पढ़ने का काम करते हैं वो लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पापा की बुराई पापा की परियां नहीं कर सकती हैं। पापा की परियां मतलब? जो सर न्यूज एंकर वहाँ पे बैठ गई हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ कि पापा की बुराई पापा की परियां नहीं करेंगी। उनको राहुल गांधी ही दिखता है, उनको विपक्ष ही दिखता है। अभी कोई SC ST OBC का नेता हो ना, उनको टारगेट करने का काम करती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि सर इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। अरे महिला आरक्षण दे दिया। कहाँ पे दे दिया साहब? उसी को तो छिपाने के लिए मोदी जी पता नहीं क्या क्या सदन के अंदर गालीबाज नेताओं को बैठा देते हैं। आप एक चीज बताइए कि 33% आरक्षण कब मिलेगा? वो आरक्षण ही महिला के हित में है मोदी जी। आपको लगता है सर महिला के अगर हित में होते तो अब तक ब्रिजभूषण जेल में होता? अगर प्रधानमंत्री जी महिला के हित में होते तो कुलदीप सेंगर और मनोज मित्तल ये लोग जेल के अंदर होते, चिन्मयानंद स्वामी जेल में होता, राम रहीम की सर जितना दिनों से जेल में नहीं हो उससे 3 गुना बार उसकी जमानत हो गई। बताइए प्रधानमंत्री आपको लगता है कि महिला के हित में है? अगर वो महिला के हित में होते तो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा न देते। आपको लगता है मोदी जी महिला हित में है? अगर महिला हित में होते तो ये 2014 में ही बिल पास हो जाती। अरे तो बिल पास कर दिया ना मोदी जी, लागू हो जाए। लागू सर 47 में होगा या 57 में होगा, इस बात की गारंटी मोदी जी दें। 47 में होगा कि 57 में? 24 में तो होने वाला नहीं है साहब। प्रधानमंत्री महिला विरोधी प्रधानमंत्री हैं सर, ये बात नोट कर लीजिएगा। कैसे?
कैसे सर? मैंने अभी क्या बताया कि महिला हित में होते तो इनका जितना भी नेता बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है सर, देश को गौरवान्वित करने वाले पहलवान जब सड़क पे बैठे थे, उनको घसीटने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उनको किसी ने अपमानित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को अगर सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। महिलाओं को, पुरुषों को, किसान को, जवान को, संविधान को अगर सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में संविधान बदलने के लिए रणनीति बनाई जा रही है सर, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। अरे भाई, अभी मोहन भागवत ने कहा है कि मंदिर भी जाइए, मस्जिद भी जाइए, गिरजाघर भी जाइए। सर जाने से तो जाएंगे, हम कहीं भी जाएंगे, क्योंकि सर संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। आरएसएस वाले प्रमुख ने तो नहीं, मोहन भागवत ने तो नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ बनाइए, मंदिर मस्जिद जब जाते हैं तो उसको ट्रोल काहे करते हैं। मुसलमानों से इनको दिक्कत नहीं है तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा काहे गरियाते हैं। अगर एक चीज़ आप बता रहे हो कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, सर मुझको बोलने दीजिए, आपने मुझे बुलाया तो हम ही बोलेंगे ना। टीवी वाले हमको नहीं बोलने देते हैं, सोशल मीडिया जो हमें बोलने का मौका देती है उसमें भी आप लोग काट पीट कर देते हो। सर एक चीज़ बताइए कि अगर मोदी जी, इनके आरएसएस वाले कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाओ, तो द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? राजनाथ, ये क्या, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे राजस्थान में, उनको मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? सर आप बताइए ना, मोहन भागवत इस पे जवाब दे पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जवाब दे पाएगा? आप जवाब दे पाओगे? भाईचारा की राजनीति करती है, राजनीति नहीं, दलाली करते हैं सर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शाहरुख खान से और सलमान खान से मिले हैं। शाहरुख खान और सलमान खान से मिले हैं, लेकिन रमेश भिदोड़ी क्या कर रहा है संसद में? ये दिखावा होता है सर। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश, तो वहाँ पे तो दिखावा कर देंगे कि देखो हम भाईचारे का पैगाम बांट रहे हैं, लेकिन जो अंदर सदन के अंदर है तो सब मॉब लिंचिंग सदन के अंदर होने लगी है। मतलब लेकिन निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही कुछ बोला था प्रधानमंत्री के बारे में। सर एक चीज़ बताओ कि जो गलत होगा, गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए। गलत का विरोध सीना ठोक के कीजिएगा, इतिहास आपको बागी कहेगा, तलवा चाटने वाला नहीं जैसे मीडिया वालों को कहता है। तो विरोध का विरोध करना चाहिए। अगर 2024 में प्रधानमंत्री जीत गए तो मोदी जी जीत गए, जीत जाएंगे सर। ईवीएम हटा दो सर, ईवीएम हटाइए। ईवीएम नहीं हटेगा तब तक तो संदेह है। ईवीएम हट जाएगा ना प्रधानमंत्री जी जीत पाएंगे, ना ही इनका पूरा भाजपा मंडल जीत पाएगा। सबकी तानाशाही खत्म हो जाएगी सर। ईवीएम हटा दो ना। ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? आप लोगों की हिम्मत है कि ईवीएम के लिए एक आंदोलन करो या अपने चैनल पे चलाओ? ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी सर, कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन आज कांग्रेस भी कह रही है ना कि ईवीएम सर, ईवीएम है जो है ना, वो प्रधानमंत्री जी के तथाकथित इशारों पर काम करता है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी का मोहरा बन के रह गया है। जहां प्रधानमंत्री जी कहेंगे वहीं ईवीएम काम करने। जनता भी प्यार करता है उनको, सबसे पॉपुलर नहीं करता है सर। कौन प्यार करता है? एक चीज बताइए, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया 400 वाला, अब कोई गरीब महिला उनसे प्यार करेगी? आरक्षण खतरे में जा रहा है, कोई SC ST OBC उनसे प्यार करेगा? ब्राह्मणों को हमेशा टारगेट करने का मोदी जी काम करते हैं, कोई ब्राह्मण उनसे प्यार करेगा? सर कोई उनसे प्यार वार नहीं करता, वो अपना दिखावा है। प्रधानमंत्री जी की जो छवि है ना, दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। कैसे सर? आप मोदी जी लाइव हो जाएं और राहुल गांधी लाइव हो जाएं, दोनों का लाइव आप देखिए, किसी में 24 लोग जुड़ेंगे तो किसी में 24,000 लोग जुड़ेंगे। फैसला साफ है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी हमको पकड़ लें। आपको इतना मोदी जी से क्यों दिक्कत? क्योंकि सर मोदी जी की जो नीतियां हैं वो हमारे खिलाफ रहती हैं। आपने भी देखा होगा कि मोदी जी, मैं पहले ब्राह्मणों से ही बात शुरू करता हूं, कि मोदी जी बड़का सिंहासन पे, ब्राह्मणों को छोटका सिंहासन पे। प्रधानमंत्री जी भेदभाव करने वाले प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ये बात करते हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं होता है, ना ही किसी का विकास होता है। एक अडानी और अंबानी का ही विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी 24-24 घंटा काम किया करते हैं। उनको काम करने का ये मौका कि कैसे काम किया जाए, अडानी को कैसे फर्स्ट पोजीशन पे लाया जाए, अंबानी को कैसे और ज़्यादा बिजनेस दिया जाए। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि रेलवे, कौन सा रेलवे भी बिका नहीं है, कौन से विपक्षी नेता को हमने ED CBI नहीं बैठाई है, किसको अपने दल में लाना है, कहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है। ये प्रधानमंत्री जी का काम थोड़ी है। प्रधानमंत्री का काम होता है जन कल्याण की नीतियाँ बनाई जाए। प्रधानमंत्री का काम होता है कि युवाओं को रोजगार, तो राशन दे रहे हैं ना, राशन खाइए ना, स्मृति ईरानी को राशन खिलाइए, जैसा को राशन खिलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन खाते हैं, कोटा वाला चावल खाते हैं जिसमें दुनिया भर का घुन समझते हो ना सर, जो गेहूं में निकलता है वही वाला चावल मिल जाता है। वो राशन अगर प्रधानमंत्री खाने को तैयार है तो अनुराग ओझा खाने को 300 रुपया कम कर दिया सिलेंडर पर रक्षाबंधन में। अच्छा सर, कैसे? चाय लगी फटने तो सिलेंडर लगा घटने।
अभी और चाय फटने दो, डीजल पेट्रोल भी घटेगा। प्रधानमंत्री जी इंडिया एयरलाइंस से इतना घबरा गए कि उनको 200 रुपये कम करना पड़ा। लेकिन सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो गया। टीवी पैनल ने कितना दिखाया? पूछिए, रूपका लियाकत बताएंगी, सुधीर चौधरी तिहाड़ी बताएगा, रजत शर्मा बताएंगे। बता दीजिए सर, टीवी अखबार बताएगा। गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा अगर होता तो अडानी अंबानी की नहीं, गरीबों की बात करता। ये सर अडानी और अंबानी के लिए पैदा हुए हैं। जब तक अडानी और अंबानी अमीर होते रहेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा। नहीं तो रातों रात 602 नंबरी बन जाता है सर। कैसे? दुनिया में डंका बज रहा है। मैं मानता हूं सर, दुनिया में डंका बजाने वाली महिला पहलवान को अपमानित कर रहा है। आए बताइए, यहाँ पे बाबा साहब को पूजनीय मानने वाले, विदेशों में भी उनकी मांग चल रही थी, विदेश में भी उनके चर्चे हैं। उस संविधान को बदलने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाई जा रही, डंका बज रहा है। बेरोजगारी में भारत नंबर 1 पे आ रहा है, डंका बज रहा है साहब। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधा में देख लीजिए, जहाँ पे राम राज्य है वहाँ पे डॉक्टर को मार दिया जाता है। डंका बज रहा है साहब। कहाँ रामराज में डॉक्टर? उत्तर प्रदेश में। मोदी ने कहा है कांग्रेस को अर्बन नक्सल चला रहा है। अर्बन नक्सल तो बीजेपी को चला रहा है। अडानी और अंबानी के रिमोट कंट्रोल से मोदी जी चलते हैं। जितना मोदी जी, अडानी जी लिख के देंगे कि मोदी जी आज आपको इतना ही बोलना है, मोदी जी उससे एक भी शब्द अगर हिम्मत हो तो आगे बोल दें। अर्बन नक्सलवादी किसके? एक चीज बताइए सर, देशद्रोही कौन होता है जो तिरंगे को ना अपनाए? ठीक बरोबर है। 52 साल तक तिरंगे को किसने नहीं अपनाया? कांग्रेस ने या आरएसएस ने? सर बताइए, आप बोलिए, बोलोगे? बोलो साहब। देख लीजिए भैया, ऐसे पत्रकारों की जबान बंद हो जाती है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए लोग होते हैं। और आरएसएस जड़ है, मोदी जी उसके फल हैं। तो जड़ के खिलाफ फल कभी काम नहीं करेगा। अगर मोदी जी की हिम्मत है तो आरएसएस को एक बार बोले ना, संघ को एक बार बोले ना कि 52 साल तक तिरंगा को क्यों नहीं अपनाया। माफी वीर के वंशजों को बोले ना। सर एक चीज़, कांग्रेस का इतिहास उठा के आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो गांधी ने लड़ी है आज़ादी के लिए, नेहरू ने लड़ी है, बताइए साहब, पटेल ने लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी 60 साल राज भी तो कर लिए। सर एक चीज़ बताइए, अभी आपने कहा कि नक्सलवादी अर्बनवादी हैं। अगर वो नक्सलवादी और अर्बनवादी होते जैसे मोदी जी बता रहे हैं तो सर 60 साल उनका राज कैसे चलता? देश की जनता बेवकूफ़ है। प्रधानमंत्री जी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं साहब। आएगा तो मोदी ही। ऐसे ही जबरदस्ती बाप का राज चल रहा है, मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी की कुर्सी के चारों पैर तोड़ने का अगर कोई काम करेगा तो देश की जनता है। और देश की जनता अब जान गई है कि 24 में किसको सिंहासन पर बैठाना है। चलिए, तो ये अनुराग ओझा ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी नहीं आएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सचमुच मोदी से जनता नाराज है या 2024 में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।